अमीन उल हक साहब सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब हमने नमाज पढ़नी थी और हमें किबला मालूम नहीं था। हम किसी ऐसे एरिया में थे तो हमने मुख्तलिफ तरह पे मुख्तलिफ सिमतों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ली। हमें अब भी शक है कि वो किबला था या नहीं था। इस बारे में शरीयत इस्लामिया हमारी क्या रहनुमाई करती है? भाई अमीन उल हक, सफ़र के दौरान ऐसी सूरत हाल का पेश आ जाना ये मुमकिन है, और ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि इंसान ऐसी जगह हो जहां पर सिमत किबला का तयन करने वाला कोई ना हो, और आपके पास ऐसे आलात भी ना हो जिनके जरिए आप सिमत किबला को मालूम कर सके। तो अब दो ही सूरतें रह जाती हैं, या तो आपको कोई बताने वाला मौजूद हो जो आपको बताए कि इस तरफ किबला है, आप उसकी बात को तस्लीम कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक बंदे हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो हर बंदा तहर्री करे। तहर्री का माना है कोशिश, कराइन के जरिए, इशारात के जरिए, अलामात के जरिए और अपने तजर्बे के जरिए कोशिश करे और किबले की सिमत मुतय्यन करने को अपनी तगदो पूरी कर ले। उस पर उस कोशिश के बाद वो जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले कि उसे यकीन है कि इस तरफ किबला है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। अगर बाद में इल्म हो कि इस तरफ तो किबला नहीं था, जिस तरफ मैंने मुंह करके नमाज पढ़ी है, लेकिन मैंने कोशिश अपनी पूरी की थी और मुझसे गलती हो गई, तो उसकी नमाज हो जाएगी, लौटाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हदीस पाक कई तरह की मौजूद है। मैं आपके सामने ये सुनन बैहकी से एक हवाला आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक गजवा में थे और रात को बादल छाए हुए थे और हमने नमाज पढ़नी चाहिए, तो उसमें हमने एक दूसरे से किबले के बारे में इख्तलाफ किया। कुछ लोग कहते थे किबला इस तरफ होगा, कुछ कहते थे इस तरफ होगा। कहते हम सब ने अपनी अपनी तहर्री और कोशिश के बाद अपने सामने निशान लगाकर एक लकीर खींच के नमाज अदा कर ली कि सुबह इस लकीर को जाकर देखेंगे। कहते सुबह देखा तो हम में से तो किसी ने ठीक तरफ नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन नमाज हमने पढ़ ली कि वो किबला उस तरफ नहीं था। ये बात हमने रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में जाकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह, हमने रात को तहर्री की है, कोशिश पूरी की है किबला सिमत मुतय्यन करने के लिए और नमाज पढ़ ली है, लेकिन जब हमने लकीर लगा दी कि सुबह हम देखेंगे तो हमने देखा हम किबला रुख नहीं थे। तो कहते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म न दिया और फरमाया तुम्हारी नमाज हो गई। इसी को इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन दारक़ुतनी में और इमाम अबू हाकिम नेशियापुरी रहमहुल्लाह ने अल मुस्तदरक में अंदर अल मुस्तदरक अल सहीहैन में और हजरत इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने इसे सुनन बैहकी में नकल किया। तो इस हदीस पाक से समझ आता है कि आप जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं उस तरफ आपकी तहर्री होनी चाहिए, और अगर तहर्री के बगैर आपने खामखा से एक तरफ मुतय्यन करके नमाज पढ़ ली और आपने कोशिश नहीं की थी, तो फिर इस हदीस के मुताबिक फतवा यही होगा कि आपकी नमाज नहीं हुई, आपको दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं था किबला क्या है। आपने तो अपने सर से नऊज़ुबिल्लाह एक मुसीबत की तरह उतारने का काम किया।